हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 15 लाइट। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद इससे आगे का देखेंगे। तो हम कहाँ पहुँच गए थे? प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। पहेली एंड बुज्जो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर की वेट कर रही हैं। बुज्जो लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सा हिज इमेज इन इट। बुज्जो ने प्लेट के अंदर अपनी इमेज को देखा। द प्लेट एक्ट्स एज ए प्लेन मिरर। तो प्लेट कैसे एक्ट करती है? प्लेन मिरर की तरह एक्ट करती है। और इमेज कैसी दिखाई देती है उसको? इरेक्ट और सेम साइज की। पहेली क्या करती है? एक स्टील की स्पून को उठाती है और उसके बैक पे जो बैक वाला पोर्शन है, जो उभरा हुआ पोर्शन है, उसमें अपनी इमेज को देखती है। बुज्जो लुक हेयर, आई कैन आल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज़। तो बुज्जो कहती है कि मैं भी अपनी सीधी इमेज देख सकती हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें छोटा साइज़ दिखता है। दिस स्पून एक्ट्स एज ए मिरर ऑफ सम काइंड। पहेली कहती है कि ये जो स्पून है ये भी एक तरह का मिरर है। यू कैन आल्सो यूज ए स्पून और एनी अदर कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। तो आप भी अपनी कोई नई स्पून लेंगे और उसमें अपनी इमेज को देखेंगे। तो यहाँ पे स्पून को यूज़ करके एक्टिविटी की हुई है, तो आप इस एक्टिविटी को बिल्कुल ज़रूरी है करना, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। टेक ए स्टेनलेस स्टील स्पून, एक चम्मच लेंगे और इसके आउटर साइड को अपने फेस के पास लाएंगे, इस पर अपना फेस देखेंगे। डू यू सी योर इमेज? क्या आपको इमेज दिखाई देती है? इज़ दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम यू वट यू सी इन द प्लेन मिरर? Is this image erect? Is the size of the image the same, smaller or larger? तो आपको देखना है कि इसके अंदर आपकी इमेज कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पे दिखा रखा है इमेज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द स्पून। आउटर साइड यानी कि जो पीछे वाली साइड होती है स्पून की, वो वाली साइड, आउटर साइड। आपको क्या करना है? आपने आउटर साइड से देख लिया है इमेज को। अब आप क्या करेंगे? नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड। अब आप इनर साइड से देखेंगे, जो चम्मच की जो अंदर वाली साइड है उससे आप अपनी इमेज को देखेंगे। दिस टाइम यू विल फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। आपको इसके अंदर अपनी इमेज इन्वर्टेड दिखाई देगी। आप फिगर में देख सकते हैं इमेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ ए स्पून। आपको इसके अंदर अपनी इमेज इन्वर्टेड दिखाई देती है। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स एज ए मिरर। जो ये शाइनिंग सरफेस है स्पून के, जो मुड़े हुए कर्ड हैं, ये मिरर की तरह एक्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक है हमारा कनकेव मिरर और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कनकेव इट इज़ कॉल्ड ए कनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव है, इनवर्ड है, और बाहर यहाँ पे पॉलिश कर रखी है, और यहाँ पे ये जो है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हो जाएगा हमारा कनकेव मिरर। लेकिन कन्वेक्स में क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है जो बल्ज्ड पोर्शन होता है, बाहर उभरा हुआ पोर्शन होता है, और अंदर से इसके अंदर पॉलिश होती है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पून के अंदर क्या होगा? ये जो पीछे वाली साइड है ये हमारा कॉन्वेक्स की तरह एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इनर पोर्शन है, ये हमारा कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा। वाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स? इनको स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं? टेक ए रबड़ बॉल एंड कट ए पोर्शन ऑफ इट विद ए नाइफ और ए हैक्सा ब्लेड। एक रबड़ बॉल लेंगे और उसके एक पोर्शन को नाइफ से काट लेंगे। तो इसमें आपको किसी एल्डर पर्सन की हेल्प लेनी है, क्योंकि हाथ कट सकता है इसमें आपका। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कनकेव। जो इनर सरफेस है बॉल का, जो अंदर वाला सरफेस है कनकेव है, और जो बाहर वाला सरफेस है वो कन्वेक्स है।
द इनर surface of a spoon acts like a concave mirror and the outer surface acts like a convex mirror. We know that image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते. लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ़ इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर. तो हमने देखना है कि क्या कनकेव मिरर में भी ऐसा ही होता है. यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट. ये एक्टिविटी हमें सनलाइट में करनी है और सूर्य की तरफ हमने बिल्कुल भी डायरेक्टली नहीं देखना है, इससे हमारी आइज़ डैमेज हो सकती हैं. और यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन ए स्क्रीन और ए वॉल. तो आप केवल सन की इमेज को देखेंगे जब ये एक स्क्रीन पर या एक वॉल के ऊपर होगी. टेक ए कॉन्केव मिरर. हम एक कॉन्केव मिरर लेंगे. आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, नीचे से पॉलिश्ड है और वन साइड ये रिफ्लेक्टिंग है. ये कॉन्केव मिरर है और इसको सन की तरफ फेस करके इसको पकड़ लेंगे. ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर. और अब हम क्या करेंगे, इस जो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर से उसको हम एक शीट के ऊपर, एक पेपर शीट के ऊपर लेंगे. एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट. और हम एडजस्ट करेंगे मिरर को जब तक हमें जो हमारी पेपर है उसके ऊपर हमें एक ब्राइट स्पॉट, एक चमकता हुआ स्पॉट दिखाई नहीं देता. होल्ड द मिरर एंड शीट ऑफ द पेपर स्टीडी फॉर ए फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट्स के लिए हम पेपर को और मिरर को पकड़े रखेंगे. डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग. क्या पेपर जलना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे पेपर जलना शुरू हो जाएगा. दिस ब्राइट स्पॉट, जो ब्राइट स्पॉट हमें दिखाई देता है पेपर के ऊपर, ये क्या है, ये सन की इमेज है. नोटिस दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन. तो यहाँ पे जो पेपर है वो किस तरह एक्ट करता है, वो स्क्रीन की तरह एक्ट करता है. तो ये हमें एक स्क्रीन पे इमेज मिल जाती है कनकेव मिरर की. तो ऐसी इमेज को जिसको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं उसको हम रियल इमेज बोलते हैं. एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज. एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. और जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं प्राप्त कर सकते और उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज. नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तो मैंने सन की इमेज ली थी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे पेपर एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है. अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हम कैंडल फ्लेम यूज़ करेंगे और एक कनकेव मिरर लेंगे और हम कैंडल फ्लेम की इमेजेस कनकेव मिरर के द्वारा लेंगे और उनको हम एक स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करेंगे. एक्टिविटी 15.7 फिक्स ए कनकेव मिरर ऑन ए स्टैंड. तो हम एक कनकेव मिरर लेंगे और उसको हम एक स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देंगे. ये एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है और ये एक कैंडल है. यहाँ पे इसको स्टैंड के ऊपर फिट किया हुआ है और यहाँ पे जो एक दीवार दिखा रखी है यहाँ पे एक पेपर चिपका रखा है जहाँ पर हमने इसको स्क्रीन की तरह यूज़ किया है. यहाँ पे जो वॉल है ये स्क्रीन की तरह एक्ट करती है. हम लाइटेड कैंडल को एक टेबल पे रख लेंगे. ये जो टेबल है इसके ऊपर हमने एक लाइटेड कैंडल को रख दिया है और इसकी मिरर की और कैंडल की यहाँ पे डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर. नाउ ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. तो हमें क्या करनी है, जो फ्लेम की इमेज बनेगी उस इमेज को हमने स्क्रीन पे लेना है. इसके लिए हमें क्या करना है, मूव द स्क्रीन टिल ए शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन. हमने स्क्रीन को मूव करना है जब तक हमें एक इमेज नहीं मिलती. मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर. इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल. इज इट ऑफ सेम साइज और द एज द फ्लेम. तो हमें देखना है कि ये कैसी इमेज बनती है. नाउ मूव द कैंडल टुवार्ड्स द मिरर. अब हम कैंडल को मिरर की तरफ लेके आएंगे. जो सेकंड पोजीशन है इसमें क्या दिखा रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है कैंडल की और मिरर की. यहाँ पे हमने कैंडल को इसके पास ले आते हैं
इन ईच केस वी विल ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज, और हमने स्क्रीन पर इमेज लेनी है। ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर हमने इमेज को लेना है। इज़ इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द मिरर। तो 15.16 यहाँ फिगर दिखा रखी है। यहाँ पे कैसी इमेज बनती है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है और इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। We see that image formed by a concave mirror can be small or large in size than the object, और image can be real or virtual। यहाँ पे image real बनती है दोनों केसेस में, और हम इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है, कैंडल बहुत ही क्लोज है मिरर के, तो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी और हम इसको स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। अब हम करेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। तो कनकेव मिरर्स के क्या क्या यूजेस होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज, बहुत सारे पर्पज़ हैं। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कनकेव मिरर्स। तो डॉक्टर कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं फॉर एग्जामिनिंग आइज़, ईयर्स, नोज़ एंड थ्रॉट, हमारी बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए। जो ENT होते हैं, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, और जो डेंटिस्ट होते हैं, वे यूज़ करते हैं। क्या करते हैं वे? हमारे टीथ की इमेज जो होती है उससे एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। हमारी आइज़ के जो भी पोर्शन उन्हें चेक करना होता है तो उससे बड़ा साइज़ दिखता है। सेकंड यूज़ क्या है कनकेव मिरर का? रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप। जो टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर्स होते हैं, कार और स्कूटर की जो हेडलाइट्स होती हैं, उनके जो मिरर्स होते हैं वो भी कनकेव मिरर्स होते हैं। बुज्जो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाईसाइकिल। तो यहाँ पे डेंटिस्ट एग्जामिन कर रहा है पेशेंट के टीथ को, तो वहाँ पे ये क्या यूज़ कर रहा है? यहाँ पे ये कनकेव मिरर को यूज़ करता है, क्योंकि इसके अंदर एनलार्ज्ड इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। बुज्जो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाईसाइकिल। उस बुज्जो ने एक नई बाईसाइकिल खरीदी और उसके बेल का जो शाइनी सरफेस था उसके अंदर ही अपने इमेज देखता है। ही फाउंड दैट हिज इमेज वाज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। वो देखता है कि उसकी इमेज है, इरेक्ट है और साइज में छोटी है। ही वंडर्ड इफ़ द बेल इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर। वो हैरान हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि बेल भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह ही एक्ट करती है, या बेल भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर है। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मिरर? नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कन्वेक्स। जो बेल का, घंटी का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स है, तो ये क्या है? एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा रखे हैं फिगर्स के अंदर, कनकेव मिरर के एग्जांपल्स हैं। अब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर किस में दिखाई देता है? बुज्जो को अपनी नई साइकिल की बेल में दिखाई देता है। जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कन्वेक्स है, तो ये एक तरह का कन्वेक्स मिरर है। और इसके अंदर कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट और स्मॉल इन साइज। एक्टिविटी 15.8 करेंगे और हम इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसको देखेंगे। रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विद ए कॉन्वेक्स मिरर। जो मैंने एक्टिविटी 15.7 की है, इन्हीं एक्टिविटीज़ को आप सेम यहाँ पे क्या करना है? कॉनकेव मिरर की जगह यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रखना है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे। कुड यू गेट ए रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर? Did you get an image larger in size than the object? Image formed by convex mirror यहाँ पे दिखा रखी है। Can you now recognize the mirrors used as side mirrors in automobiles? तो vehicles के अंदर जो side mirrors होते हैं वो कौन से होते हैं? These are convex mirrors। ये convex mirrors होते हैं। They can form images of the objects spread over a large area। तो कॉन्वेक्स मिरर्स क्या करते हैं? एक लार्ज एरिया में फैले हुए ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाते हैं। क्योंकि वे छोटी इमेज बनाते हैं, तो ज़्यादा एरिया में अगर ज़्यादा एरिया की इमेज बनानी है तो ये छोटी इमेज बना के उस एरिया को कवर अप कर देते हैं। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हम। तो इससे क्या है? वो जो ड्राइवर है वो अपने पीछे से आने वाली ट्रैफिक को ईजीली देख सकता है। यहाँ पे दिखा रखा है कॉन्वेक्स मिरर एज साइड व्यू मिरर।
ये यहाँ पे साइड व्यू मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इससे क्या है, जो पीछे ये 4-5 गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसकी वजह से, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से उनकी इमेज छोटी बनती है और वे ज़्यादा एरिया को कवर अप करती हैं। तो कॉनकेव मिरर्स के अंदर इमेज बड़ी बनती है और इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ENT डॉक्टर्स होते हैं वे यूज़ करते हैं, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे दांत का या आँख के अंदर कोई छोटा पार्ट है तो वो बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो साइड व्यू मिरर होता है, इसके अंदर इमेज छोटी दिखाई देती है। तो ये मेन फंक्शंस हैं इनके। अब हम करेंगे लेंसेज के बारे में। इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क रहेगा स्फेरिकल मिरर के टाइप्स। 2 टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आपको ये डायग्राम भी आने चाहिए कि इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है। तो ये है कॉनकेव मिरर जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड होता है, और ये कॉन्वेक्स में जिसमें आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। उसके बाद है इमेजेस। कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है, सन की रियल इमेज बनती है, ठीक है। और इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, और स्क्रीन पे जिस इमेज को ले सकते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं, और वर्चुअल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। उसके बाद यहाँ पे जो ये कॉनकेव मिरर है, इससे रियल इमेजेस बनती हैं जब ऑब्जेक्ट दूर होता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में कॉनकेव मिरर के अंदर रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेजेस बनती हैं। तो इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेजेस बनती हैं। उसके बाद हमने किया है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, देन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इमेजेस फाउंड बाय लेंसेज। थैंक यू बच्चों।